तो आज अक्षय तृतीया, और ऐसा हमारे आज बिहारी जी के चरण दर्शन हो रहे होंगे वृंदावन में। साल में एक ही बार होते हैं ठाकुर जी के चरण दर्शन। इसके पीछे भी बड़ी सुंदर लीला हमारे ब्रज में बताते हैं कि जो ठाकुर जी के चरण देख लेता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता, उसको नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। तो एक दिन यमुना जी ठाकुर जी से बोली कि हमारे भैया आपसे मिलने आए हैं, मतलब ठाकुर जी के साले साहब। कौन है ठाकुर जी के साले? यमराज। ठाकुर जी ने कही, कहो भैया साले साहब कैसे आए? बोले, आप तो हमारा व्यापार बंद कराने के उम्मीद में हैं, आप तो चाहते हैं कि हमारा जो नरक है वो वहाँ के सब किवाड़ बंद हो जाएं। ठाकुर जी बोले, क्यों? बोले, बिल्कुल अनावृत निरावृत चरणों के दर्शन आप सबको करा देते हैं, लोग कुछ भी करके आते हैं आपके चरण देख लेते हैं और नरक दर्शन नहीं करना पड़ता। फिर संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन्न खचक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। कपिल देवूति संवाद में भगवान कहते हैं चरण दर्शन की महिमा कितनी है। तब यमुना जी और श्री यमराज जी के सुख के लिए ठाकुर जी ने चरण दर्शन एक ही दिन अक्षय तृतीया के दिन, लेकिन हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, ऐसी तिथि चुनी है चरण दर्शन कराने की, एक बार देख लो अक्षय हो जाता है। आज अक्षय तृतीया है, आज अगर आपने ठाकुर जी के बिहारी जी के चरण देख लिए तो 365 दिन के दर्शन हो जाएंगे एक साथ ही, अक्षय हो जाता है। आज जो करो सब अक्षय हो जाता। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता। आप चाहे उसके बाद में अपना व्यवहार स्वभाव पाप युक्त कर लीजिए, लेकिन आज के दिन जो किया गया है उसका क्षय कोई पाप नहीं कर सकता। इसलिए अक्षय तृतीया ठाकुर जी ने आज का दिन चुना अपने चरण दर्शन का, कि अगर आज हमारे दर्शन, तो ठाकुर जी बोले एक दिन चरण दर्शन कराएंगे, तो यमराज जी बड़े खुश हो गए। लेकिन फिर भी यमराज जी के यमलोक में भीड़ नहीं हुई। यमराज जी बोले, अब तो एक ही दिन दर्शन करा रहे हैं बिहारी जी, फिर क्यों भीड़ नहीं हो रही? तब पता किया कौन सी तिथि को करा रहे हैं, बोले अक्षय तृतीया को करा रहे हैं। इस दिन करने से अक्षय हो जाता है, इतना गुना फल मिलता है कि एक जीवन में अगर एक बार चरण दर्शन कर लो, जीवन भर ना करे तो भी उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उसको एक ही बार में संपूर्ण जीवन का फल प्राप्त हो जाता है। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, बड़े करुणा निधान है, इसलिए आज का दिन चुना ठाकुर जी। आज के दिन दान का बड़ा विधान है। लोग कहते हैं कि आज दान करने से अक्षय होता है, धन पवित्र होता है, आदि आदि पवित्र। हम ऐसा एक भाव रखते हैं कि दान करने से अगर आज अक्षय होता है तो ऐसी वस्तु का दान कीजिए। भक्ति है वो है स्मरण भक्ति। आहा। श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदांग्रि भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने। और आज की भक्ति के आचार्य कौन है? श्री प्रहलाद जी महाराज। स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी महाराज, जिनके मुख से ही नवदा भक्ति का प्रवचन प्रकट हुआ है। प्रहलाद जी ही नवदा भक्ति का भाव अपने पूज्य पिताजी को सुनाते हैं। ये स्मरण भक्ति के आचार्य, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्मरण, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन, बताओ क्या करे मोहन। स्मरण भक्ति, स्मृति। नवदा भक्ति में कुछ भक्ति ऐसी हैं जिनके लिए प्रयास और परहेज ये दोनों करने पर भी कई बार सफलता प्राप्त नहीं होगी, और उनमें से एक भक्ति है स्मरण भक्ति। परहेज भी हम बता देंगे, प्रयास भी आप कर लेना, लेकिन ये तो उनकी इच्छा से ही हो सकता है। स्मरण भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी महाराज, जिन्होंने कभी ठाकुर को देखा नहीं है, लेकिन बाल्यकाल से ही अपने गर्भ में मां के जब नारद जी महाराज के प्रवचन सुने, भक्ति भाव सुने, जन्म लेते ही उनके चित्त में वो भक्ति के बीज अंकुरित हो गए। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल मुझे एक पत्र भी आया था, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया। उसमें लिखा था हमारे घर में मांस भी बनता है, हमारे माता पिता विपरीत हैं, ऐसा है, सब कुछ है, महाराज जी आप बताओ कैसे भजन बने। स्मरण भक्ति का पहला एक नियम जान लीजिए, शिकायत नहीं करनी है। ठाकुर जी से कोई शिकायत नहीं, चाहे जैसी स्थिति मिली हो। प्रहलाद जी ने कभी कोई शिकायत की हो ठाकुर जी से? नहीं, शिकायत किसी भक्त ने नहीं की। वो तो व्याज स्तुति होती है कि हम ठाकुर जी से थोड़ी, जब प्रेम बहुत कर लिया जाता है ना, तो नोक झोंक करी जाती है। अगर भक्तिमती मीराबाई का कोई ऐसा पद है जहां वो ठाकुर जी से लड़ रही हैं या शिकायत कर रही हैं, तो इसका मतलब उन्होंने पहले बहुत प्रेम किया है ठाकुर जी से, इसलिए प्रेम की एक चरम स्थिति आती है तो शिकायत नहीं, थोड़ा सा प्रेमी के साथ में थोड़ी नोक झोंक हो जाती है, और वो प्रेम का स्वरूप है। पर प्रहलाद जी ने कोई शिकायत नहीं की। हे नाथ, मैं कैसे आपको बच सकता हूं? मैं तो राक्षस हूं, मैं आपको कैसे बच सकता हूं? मेरे पिता ही विपरीत हैं, मेरे भाई विपरीत हैं, मेरा परिवार विपरीत है। प्रहलाद जी के संपूर्ण कुल खानदान में एक भी ऐसा नहीं है जिसके बगल में बैठ करके प्रहलाद जी कीर्तन कर लें। ऐसी प्रतिकूल अवस्था, ऐसी प्रतिकूल व्यवस्था, लेकिन प्रहलाद जी ने फिर भी अपना भजन नहीं छोड़ा। कभी कभी हम लोग उन पे बहुत तरस आ जाता है हमको कि अरे बताओ, इनका तो ऐसा सब परिवार कुल है, फिर भी ये भजन नहीं छोड़ते, कथा सुनना नहीं छोड़ते। श्री प्रहलाद जी महाराज को देखिए ना, कभी कोई शिकायत नहीं की उन्होंने। विपरीत अवस्था, मैं कहा करता हूं, नाविक वो अच्छा नहीं जो अनुकूल धारा में नाव चला दे, नाविक तो वो अच्छा जो प्रतिकूल धारा में नाव को संभाल ले। और श्री प्रहलाद जी उस भक्ति में। अब देखो, प्रहलाद जी से एक दो चीजें सीखिए। पहली बात, शिकायत नहीं कि ठाकुर जी आपने, मैं क्या करूं, आपने मुझे ऐसा बनाया, आपने मेरा परिवार कुल खानदान सब ऐसा कर दिया, मैं कैसे भजन करूं? नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रहलाद जी महाराज नित्य अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, नित्य अपने भाई बंधुओं को वंदन करते हैं। और भागवत जी में वर्णन है कि श्री प्रहलाद जी महाराज दानव विश्वविद्यालय पढ़ने गए, वहां जाकर के दानवी विद्या भी सीखते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी प्रहलाद जी के चित्त पर कोई असर नहीं हुआ। चित्त तो हरि का ही है। एक बात हम खुल के कह दें, मान लीजिए कि आप भजन करते थे और अचानक एक दो साल बाद ऐसा हुआ कि आपकी भक्ति में अब लेश हो गया, अब आपकी भक्ति कम हो गई, अब आप थोड़े से व्यभिचार में पड़ गए, और आपसे किसी ने पूछा, बोले पहले तो भाई तुम बड़े भक्त थे, अब क्या हो गया? बोले यूनिवर्सिटी गए थे पढ़ने के लिए, वहां बच्चों का संग ऐसा हो गया, ऐसी संगति मिल गई, ऐसे लोग खाते पीते सब थे, क्या करें, धीरे धीरे हमारा व्यवहार भी बिगड़ गया।
इसका मतलब पता है क्या है? आपके हृदय को ठाकुर जी ने तब भी स्वीकार किया ही नहीं था। अगर किया होता तो चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो जाती, आप अपने चित्त से ठाकुर जी का त्याग नहीं करते। एक सामान्य से प्रेमी की चर्चा, क्योंकि ये जल्दी समझ में आता है इसलिए ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं हमको। कोई प्रेमी अगर अपने प्रेमी को प्राप्त करना चाहता है तो माता से रूठ जाएगा, पिताजी विपरीत हो जाए, परिवार विपरीत हो जाए, कुल खानदान विपरीत हो जाए, चाहे उसके सामने अपने प्रेमी से भी लाख गुना योग्य, लाख गुना सुंदर व्यक्ति आ जाए, फिर भी वो स्वीकार नहीं करता। जिसको एक बार चुन चुका है वो उसी का ही रहता है, वही तो प्रेम कहा जाता है। लेकिन पता चली कि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे न ज्यादा पैसा वाला है ये, इसके संग रह लेंगे तो थोड़ा न ज्यादा हमको आगे भविष्य में कष्ट नहीं होगा, और फिर उसको हम छोड़ दें और वहां, तो ये प्रेम है? प्रेमियों की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बेवफाई। इसको क्या बोलते हैं? धोखा दे दिया। फिर बेचारा वो रोता है, देखना एक दिन तुमको पता चलेगा, आदि आदि सब बातें होती हैं। ठीक वैसे ही अगर एक बार हरि शरणागति ग्रहण की है, उसके बाद चाहे व्यवहार, चाहे संगति, चाहे आहार, चाहे कैसे भी स्थिति आ जाए, अगर उस स्थिति के आने पर आपके हृदय का स्वरूप परिवर्तित हुआ है, इसका मतलब वो पहले भी शुद्ध नहीं था, इसीलिए परिवर्तित हो गया। और अगर शुद्ध होगा तो महाराज अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाना, आपका व्यवहार नहीं बदलेगा, आपका चित्त स्वभाव स्वरूप नहीं बदलेगा। इसका मतलब वो पहले ही शुद्ध नहीं था, इसीलिए परिवर्तित हो गया। प्रहलाद जी से ये बात हमने सीखी है कि चाहे जैसी स्थिति आ गई, लेकिन प्रहलाद जी का स्वभाव नहीं बदला, शिकायत नहीं। स्मरण भक्ति का पहला सूत्र है, ठाकुर जी से कोई शिकायत नहीं। एक भाव मैं गाता हूं, उसमें पंक्ति आती है, न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। सुख दो या गम जो भी, 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 मैं प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। समर्पण, ये दूसरी बात। स्मरण भक्ति में पहले तो शिकायत नहीं, और स्मरण भक्ति में दूसरा समर्पण। ऐसा समर्पण ठाकुर जी के प्रति, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, तभी स्मरण भक्ति श्रेष्ठ हो सकती है। याद, स्मृति। महाभारत युद्ध जब मध्यस्थ ठाकुर जी ने गीता का ज्ञान दिया, तब अर्जुन को 18 अध्याय सुनाते हुए ठाकुर जी अंत में पूछते हैं, अर्जुन अब तुम्हारी स्थिति कैसी है? तब अर्जुन कहते हैं, नष्टप मोह स्मृतिर लब्धा,
मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति माने स्मरण, याद। स्मृति भी एक भक्ति है। एक बात बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, इधर देखो। आप लोग नित्य नाम जप करते हैं, आप लोग नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अब एक चीज हमारी सुनो, सब अपने क्रम कीजिए जो आपके क्रम हैं, उसके बाद नेत्र बंद करके बैठिए। जब आप वृंदावन गए थे उस स्मृति को पुनः दोहराइए। जब आप जगन्नाथपुरी गए थे उस स्मृति को पुनः दोहराइए। जब आप श्रीनाथ जी गए थे उस स्मृति को पुनः दोहराइए। जब जोधपुर में एक उत्सव हुआ था, वहां संतों का आगमन हुआ, उस स्मृति को पुनः दोहराइए। वहां ये महाराज जी आए थे, उन्होंने ये बात कही थी, उस स्मृति को दोहराइए। यहाँ पर रामद्वारा में नवदा भक्ति महोत्सव हुआ, इस स्मृति को दोहराइए। संपूर्ण स्मृतियों का एक बार चिंतन कर लिया कीजिए। ये स्मरण भक्ति का एक स्वरूप है। बोलो गंगा मैया की। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे भगवत धाम वाले पूज्य बड़े महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज एवं छोटे महाराज जी परम पूजनीय स्वामी श्री रविंद्रानंद जी महाराज पधारे। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। स्मृति, व्यक्ति स्मृति रखता है विवाह की, व्यक्ति स्मृति रखता है अपने पुत्र के पैदा होने की, व्यक्ति स्मृति रखता है सब चीजों की। जब जब अवसर मिले, एकांत होते हैं, तो स्मरण किया कीजिए कि कब प्रथम मिलन हुआ था ठाकुर जी से, कब प्रथम वृंदावन दर्शन हुआ था, अंतिम बार जब वृंदावन गए थे तब कैसी सुगंधी थी, कैसी पवन थी, कैसी वायु थी, कैसे कैसे लोग मिले, कैसे दर्शन हुए, ये सारी अपनी स्मृति में रखिए। इन सब से स्मरण भक्ति पुष्ट होती है, स्मरण भक्ति में पुष्टि आती है। हम लोग याद रखते हैं पर उसका नित्य चिंतन नहीं करते, नित्य स्तवन नहीं करते, नित्य स्तवन नहीं होता। लिख लीजिएगा, अपनी भगवत दर्शन और धाम दर्शन और संत दर्शन की जो स्थिति है उसका नित्य चिंतन करो, नित्य स्मरण करो, नित्य याद करो। जब हुआ था उत्सव तो ऐसा हुआ था, तब ये हुआ था। कल जब हम नौका विहार कर रहे थे तो आपके तन को, पंच इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, जीव और त्वचा, इनको जो जो अनुभव हुआ वो सब आपकी स्मृति में आना चाहिए। और स्मृति में आते एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी स्मृति में जैसी चिंतन आप करोगे वो घटना आपके तन के साथ घटने लगेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा सूत्र हम दे रहे हैं आपको। नित्य अपनी सद स्मृतियों को चिंतन किया कीजिए। हमने सुना है श्री रैदास जी महाराज, रैदास जी के चरित्र में